Welcome everyone in today's lecture. So today we will talk about the post-Gupta age, in which basically in today's lecture we will study about the Vardhana Empire, and in the later video we will discuss about the Chalukyas and Pallavas. So recently we have covered the golden age in India, that was the Gupta Empire. Why it was called? Because of the development in the science and technology, the culture, or you can say the administration, ठीक है, इकोनॉमी, बिकॉज इन सब जगह पे डेवलपमेंट हो रहा था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उस पीरियड को हमने गुप्ता एज, गोल्डन एज कहा था इंडिया में। उसी टाइम पे कहीं ना कहीं आपके स्कॉलर्स काफ़ी ज़्यादा थे, जिनकी राइटिंग्स आज तक हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि सोर्सेज जिनके थ्रू हम ये बातें करते हैं। बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर ऐसा देखा गया कहीं ना कहीं देयर वाज अ चेंज इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी कहीं ना कहीं चेंज हो गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं होने लग गया था, बिकॉज फ्यूडेटरीज ऑफ द गुप्ता एम्पायर कॉल्ड देमसेल्व्स टू बी द इंडिपेंडेंट। आप देखेंगे आपके छोटे छोटे जो राज्य हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे थे, जैसे कि वल्लभी हो गए, मौखरीज हो गए, ठीक है, जिसमें से कहीं ना कहीं जो आपके नॉर्थ के अंदर बेसिकली जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो है आपके हर्षवर्धना, जिन्होंने वर्धना एम्पायर इस्टेब्लिश करा था, जो कि काफी ज्यादा फेमस रूलर है। फिर देन साउथ की अगर हम बात करें तो उधर थे आपके पल्लवास एंड चालुक्यास। तो नॉर्थ के अंदर अगर हम देखेंगे होते हैं हर्षवर्धना। तो बेसिकली इन टुडेज लेक्चर वी विल फोकस्ड ऑन दी हर्षवर्धना, जिनका पीरियड था 606 एडी टू 647 एडी। एंड पल्लवास के अंदर, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, पल्लवास के अंदर वी विल स्टडी और टॉक अबाउट द थ्री रूलर that will be the Mahendra Varman first, Narasimha Varman and Narasimha Varman II। एंड चालुक्यस के अंदर यू विल स्टडी अबाउट दी पुलाकेशिन II, जिसने कहीं ना कहीं हर्षवर्धना को भी डिफीट कर दिया था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, और यू कैन से फ्रॉम द सोर्स अईहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि कहीं ना कहीं पुलाकेशिन जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रूलर था और इसने हर्षवर्धना को डिफीट कर दिया था और हर्षवर्धना को साउथ में एक्सटेंड करने या एंटर करने नहीं दिया था। चलिए ये सारी बातें हम आगे देखेंगे। तो मैं आपको जो भी वर्धना एम्पायर है इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप कहीं पे भी पढ़िए आपको सब जगह एक ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो कि उसमें से इम्पोर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट बट छोटी से छोटी भी मैंने कवर करने की कोशिश करी है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा तो आप सुनते रहना ध्यान से, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वर्धना एम्पायर पे। ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं करेंगे, छोटे से में कवर करेंगे, ठीक है, और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्धना एम्पायर का जो टाइम पीरियड है सबसे पहले तो आपको देखना है वो है आपका 606 एडी टू 647 एडी। सो स्टोरी फॉर्मेट में समझिए कि दैट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, जैसे ही गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, देयर फ्यूडल्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी द इंडिपेंडेंट। जो भी फ्यूडल्स हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि कहीं फ्यूडल मीन्स जो कहीं ना कहीं लैंड, जो ये जो फ्यूडल जो शब्द है कहीं ना कहीं आपका लैंड से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जैसे राजा, फिर अब वो सब जगह तो नहीं देख सकता, तो उन्होंने अपने अंदर मिनिस्टर्स बनाए, ठीक है, काउंसिल बनाई, उनको कहीं ना कहीं लैंड एलोकेट कर दी कि आप इस राज्य को देखिए, इस राज्य को देखिए। तो ये क्या है? ये आपका फ्यूडल नेचर है, ठीक है। तो जो फ्यूडल्स हुआ करते थे उन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही गुप्ता एम्पायर के जो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रूलर का जैसे ही एंड हुआ, डिक्लाइन हुआ गुप्ता एम्पायर का, तो जो उनके फ्यूडल थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसमें से वन ऑफ देम वाज दी पुष्यभूति, जो कि थानेश्वर से रूल किया करते थे। सो पुष्यभूति जो थे उन्होंने आप बोल सकते हैं इस डायनेस्टी का आप बोल सकते हैं स्टार्ट करी थी, ठीक है, वर्धमान डायनेस्टी, जिसके अंदर पहला जो हम रूलर देखेंगे वो थे आपके प्रभाकर वर्धना, ठीक है। आप पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहीं ना कहीं देखेंगे जिन्होंने ये स्टैब्लिश करी थी, फिर लेटर इसी का ही नाम पड़ा था आपका वर्धना डायनेस्टी। तो जो पुष्यभूति है वो थानेश्वर के अंदर रूल कर रहे थे। थानेश्वर वॉज इन करनाल डिस्ट्रिक्ट। करनाल डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पे है? हरियाणा में है। सो कहीं ना कहीं ही रूल फ्रॉम दी हरियाणा, और हरियाणा में कहा से? थानेश्वर से पुष्यभूति ने रूल करा। तो बात करते हैं, इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे अपने वर्धना डायनेस्टी के अंदर। तो अगर पहले रूलर की अगर हम बात करें
वर्धना डायनेस्टी की या वर्धना एम्पायर की, वो थे आपके प्रभाकर वर्धना। तो प्रभाकर वर्धना वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द वर्धना डायनेस्टी एंड ही वॉज हैविंग अ 3 चाइल्ड। इनके 3 चाइल्ड थे। द फर्स्ट वन वॉज द राज्यवर्धन, देन हर्षवर्धन एंड देन राज्यश्री वॉज द डॉटर ऑफ द प्रभाकर वर्धन। ये 2 सन थे प्रभाकर वर्धन के, और राज्यश्री थी जो सबसे छोटी थी और वो डॉटर थी किसकी, प्रभाकर वर्धन की। देन अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले ये भी चीज पता होनी चाहिए, अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, मेरे से कुछ बात करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं आकाश वैश 21 नेम से। अगर आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। उधर आपको नोट्स एक्सेस हो जाएंगे और जो भी चैनल की नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे आपको अपडेट हो जाएंगे। और मोस्टली आप यहाँ पे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करते हैं, तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँ तो उधर मैं सबसे जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं देखते रहता हूँ। देन फेसबुक पे अगर कनेक्ट होना है तो भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज आकाश वैश नेम से। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द स्टोरी की प्रभाकर वर्धन हैविंग द 3 चाइल्ड, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एंड राज्यश्री। नाउ व्हाट हैपन इफ यू सी द मैप, देन ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, कहीं ना कहीं जो ये इतना एरिया आपके गुप्ता एम्पायर के अंडर था नॉर्थ का, तो अब आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इधर आपके जो है छोटे छोटे रूलर स्टैब्लिश हो गए, जैसे कि गुर्जर्स, ठीक है, देन गुर्जर प्रतिहारा जिनके नाम से आप देखेंगे, देन वल्लभी, तो इधर आपके मौखरी रूलर कन्नौज में, तो आपको पता ही है कहीं ना कहीं आपके जो थे वर्धना डायनेस्टी के ही राजा थे। देन कलिंगाज, देन पल्लवाज, इधर ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, चालुक्यास भी हैं, देन चोला, चेरास, पांड्यास। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो आपका जो रूलर्स है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और वर्धना एम्पायर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इतना जो एरिया था वो वर्धना एम्पायर के अंडर था। तो चलिए बात करते हैं। तो जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन मैरिड हिज डॉटर राज्यश्री टू द ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन वॉज द रूलर ऑफ द ग्रहवर्मन वॉज द मौखरी रूलर ऑफ कन्नौज। कन्नौज आपका कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, कन्नौज आप इस तरफ देख सकते हैं। तो कन्नौज के जो राजा थे कौन, ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन के साथ राज्यश्री की शादी कर दी, किसने, प्रभाकर वर्धन ने। बट ऐसा कहा जाता है दैट देवगुप्ता विद द अलायंस शशांक, शशांक वॉज द बंगाल रूलर, जो कि बंगाल का राजा था शशांक, इसके साथ मिलकर देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया एंड राज्यश्री को किडनैप कर लिया। सो देवगुप्ता killed the Grahavarman with the alliance with the Shashank, who was the Bengal ruler. Now, after the Prabhakar Vardhan, it was said that Rajyavardhan killed the Devgupta, but Shashank कहीं ना कहीं बच गया था। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को तो मार दिया और शशांक बच गया था। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई थी राज्यवर्धन की कि उसे शशांक को भी नहीं छोड़ना चाहिए था। तो शशांक ने क्या करा, शशांक ने मौका पाते ही राज्यवर्धन को, यानी जो सबसे बड़ा बेटा था प्रभाकर वर्धन का, उसको कहीं ना कहीं मार दिया। सो अब आपकी जो एंट्री होती है वो होती है आपकी हर्षवर्धन की। तो जो शशांक था, शशांक कहीं ना कहीं आपका बंगाल का रूलर था। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो बंगाल आपकी किस साइड है, बंगाल आपका ये रहा, ठीक है, बंगाल आपका इस साइड पे ही है। तो इधर जो है वो आपका किसका राज था, इधर थे आपके शशांक रूलर थे। तो ग्रहवर्मन ने सॉरी हर्षवर्धन ने क्या करा, हर्षवर्धन ने जो इसके आसपास के राजा थे, कामरूप, ठीक है, कामरूप और भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन आप बोल सकते हैं ऊपर की तरफ इधर थे और जो कामरूप है वो नीचे की तरफ थे, ठीक है। तो इनके साथ अलायंस कर लिया एट द एज ऑफ 16 ईयर। तो 16 साल की उम्र में इसको बड़ा होना पड़ा, इसे किंगडम संभालना पड़ा। तो हर्षवर्धन ने क्या करा, एट द एज ऑफ 16 ही मार्च्ड अगेंस्ट दी शशांक, उनने शशांक की तरफ फॉलो करा, किसके साथ, भास्कर वर्मन और कामरूप के साथ। तो जैसे ही इसने चुनौती दी कि वो इससे युद्ध करने आ रहे हैं, तो शशांक ने क्या करा, शशांक ने बंगाल को लेफ्ट कर दिया। शशांक जो है बंगाल छोड़ के भाग गया और अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली जो है आपका जो शशांक वो हर्षवर्धन है वो कहाँ के राजा बन गए, वो अब आपके कन्नौज के बन गए। तो जो हरियाणा में थानेश्वर है वहां पे भी रूल कर रहे थे। तो अब जो है
हर्षवर्धन है वो थानेश्वर और कन्नौज के किंग हो गए थे एट द एज ऑफ 16। और इन्होंने इनकी ब्रेवरी की वजह से इन्हें शीलादित्य भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पावर ही हैड। ठीक है, ही वॉज अ पावरफुल मैन। सो इनकी वीरता देख के इन्हें शीलादित्य टाइटल भी दिया गया। और ही मेड द कैपिटल कन्नौज ऑल्सो इन ऑर्डर टू सिक्योर द वेस्ट बाउंड्री। अब अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि थानेश्वर इधर है आपका हरियाणा में, वो इस तरफ मार्च करे और उन्होंने इतना एरिया तो अपने अंडर ले लिया। अब आपका क्या बचा, ये वेस्ट साइड बची आपकी, ये आपकी वेस्ट साइड बची। अब इधर भी उनको कंट्रोल करना था। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा कि इधर से मार्च किया गुजरात की तरफ। अब गुजरात जो है कहीं ना कहीं ये एक ऐसा स्टेट है जो आज भी अगर आप कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आप बोल सकते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट है। ठीक है, इधर से आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं फ्लरिश होती है, बिकॉज इधर से आपके जो है ट्रेडिंग अच्छी होती है, इधर आपके पोर्ट्स अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ये स्टेट। तो उस टाइम पे भी अपनी इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं उसे क्या है, गुजरात भी चाहिए था। तो गुजरात की तरफ इन्होंने एंटर करा और वल्लभी पे अटैक करा। तो वल्लभी के जो उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, उन्होंने वो हार तो गए इससे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उसे मार दे तभी इधर एंटर करे। ठीक है, वरना वो अपने जीते जीतो इधर रूल करने नहीं देंगे। तो इनकी ब्रेवरी को देखते हुए हर्षवर्धन ने दिमाग लगाया कि वो एट द सेम टाइम वो क्या है, सब जगह रूल नहीं देख सकता। तो उसने क्या करा, उसने कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल अलायंस की तरफ जो है पैर बढ़ाया। उसने जो अपनी बेटी है वल्लभी के जो मैत्राक जो रूलर थे ध्रुव ध्रुव सेना के साथ, जो कि वल्लभी या मैत्राक के जो रूलर थे इनके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। यानी हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, ध्रुव सेना, जो कि कहाँ के राजा थे, वल्लभी के राजा थे। तो इधर से इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करा और फिर कहीं ना कहीं इनका जो रूल है आपका इस वेस्ट साइड पे भी एक्सटेंड हो गया। नाउ इट वॉज सेड दैट ही वॉज बैडली डिफीटेड बाय द पुलाकेशिन टू। अब इन्होंने नॉर्थ में तो अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। नाउ व्हेन ही स्टार्टेड टू एंटर दी साउथ, जैसे ही ये साउथ के अंदर एंटर करने लगे तो इनका जो सामना है वो पुलाकेशिन टू से हुआ। और ऐसा कहा जाता है दैट पुलाकेशिन टू वाज आल्सो ए स्ट्रांग रूलर एंड ही डिफीटेड द राज्यवर्धन थ्रू द आई होल इंस्क्रिप्शन, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो ही वाज डिफीटेड बाय द पुलाकेशिन टू। तो इसलिए जो इनका रूल है वो आपका नॉर्थ के अंदर ही इस्टेब्लिश्ड है। नाउ इट वाज सेड दैट बिकॉज ऑफ द हर्षवर्धन कुंभ फेयर स्टार्टेड, कुंभ फेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज रीन। ठीक है, क्यों, बिकॉज आज भी आप देखते होंगे जो कुंभ मेला है, ठीक है, जो कि काफी लगता भी है। तो कुंभ मेला आप देखिए जो जिसकी जो आप बोल सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट है या कब से वो स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको याद रखना है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हुआ था। नाउ इनका जो रूल है 647 एडी में एंड हो गया था। आफ्टर दी हर्षवर्धन देयर वाज नो अगेन स्ट्रॉन्ग रूलर, कि हम इनके बारे में और आगे पढ़े। ऐसे आप देखेंगे तो आपके पास काफी ज्यादा डायनेस्टीज हैं, ये भी डायनेस्टी है, ये भी डायनेस्टी है। छोटे छोटे जो रूलर्स हैं अपने आप को इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी ओवरऑल स्टोरी अबाउट दी हर्षवर्धना, कि वो कैसे थे, वो कैसे रूल के अंदर आए, ठीक है, और कहाँ उन्होंने रूल करा। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। चलिए थोड़ा और एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या ये जो बातें हैं ये हमने किन सोर्सेज के थ्रू कही। तो सबसे पहले तो हुएन हु वाज द चाइनीज रूलर, इसने कुछ राइटिंग लिखी दैट इज सु यू की करके, इस तरीके से कुछ है राइटिंग किसकी, हुएन सांग की, जो कि चाइनीज ट्रेवलर है जिसने हर्षवर्धन के टाइम पे ट्रेवल किया था, विजिट किया था इंडिया के अंदर। तो इनकी राइटिंग से भी हमें काफी ज्यादा जो है हेल्प मिलती है। देन फ्रॉम द मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड सोनीपत इंस्क्रिप्शन, हमें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, हमें इनकी इकोनॉमी, ठीक है, या किस तरीके सोसाइटी हुआ करती थी, तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड सोनीपत इंस्क्रिप्शन से। देन the most important that is Banaskheda inscription. From the Banaskheda inscription you will get the
हर्षा सिग्नेचर, यानी जो हर्षवर्धन है उनके जो साइन हुआ करते थे, उनके जो सिग्नेचर है वो हमें कहाँ से मिले, वो हमें बानसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से मिले हैं। देन हर्षचरिता, हर्षचरिता वॉज अ बायोग्राफी ऑफ द हर्ष। चरिता मीन्स बायोग्राफी। ऐसा कहा जाता है जैसे कि आपने बुद्ध चरिता भी देखी होगी, ठीक है, बट किसी राजा के ऊपर बायोग्राफी लिखना कहीं ना कहीं इस टाइम पे फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा हिस्ट्री के अंदर, विच वॉज रिटन बाय द बाणभट्ट। बाणभट्ट वॉज द पोइट इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धना, तो बाणभट्ट रोट द हर्षचरिता। हर्षचरिता वॉज द बायोग्राफी ऑफ द हर्षवर्धना। तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, हर्षचरिता से मिलते हैं कि किस टाइप के वो राजा हुआ करते थे, क्या उनकी सोसाइटी हुआ करती थी, क्या उनकी पॉलिसीज हुआ करती थी। नाउ ही वॉज ऑल्सो, यू कैन से कि उनकी हॉबी हुआ करती थी लिखना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ड्रामा लिखा करते थे, और 3 ड्रामास जो कि काफी फेमस है हर्षवर्धन के, याद रहे हर्षवर्धन ने लिखे थे ये ड्रामास, दैट इज नागनंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर के टुवर्ड्स उनका काफी ज्यादा रुझान हुआ करता था, तो ही रोट दी 3 ड्रामा, दैट इज नागनंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। नाउ जब अब हम बढ़ते हैं थोड़ा इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, ठीक है, तो ये सारी चीजों से तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिल गया कि क्या क्या हमें हमारे सोर्सेज थे। अब हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू इकोनॉमी और सोसाइटी का दे दूंगा। वो कहीं ना कहीं आप जो प्रीवियस आप जितने भी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं कि सती प्रथा होती है, ठीक है, विडोज की जो कंडीशन थी वो अगेन अच्छी नहीं थी, वही सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं रिपीट होती रहेंगी। तो वो चीजें आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अपने नोट्स के अंदर, वो आप उधर से भी ओवरव्यू लेके कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें किस तरफ पढ़ना है, अभी हमें अपनी मेडिवल की तरफ बढ़ना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं इट वाज सेड दैट कि जो हर्षवर्धन है, ही वाज सो काइंड, ही टुक गुड केयर ऑफ द पुअर, ही बिल्ट हाउस फॉर देम, ठीक है, इसने उनके लिए घर बनाए, उन्हें एमिनिटीज प्रोवाइड की घर के अंदर। So he took good care of the poor, and at the time of the Harshvardhana there was no slavery system. There was no slavery system in his empire, और ऐसा कहा जाता है that people were free to lead their life according to their wishes, ठीक है, अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से लोग जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा कोई स्लेवरी सिस्टम नहीं था जबरदस्ती वाला। और ऐसा कहा जाता है दैट ज़्वांगज़ेंग, ठीक है, ज़्वांगज़ेंग स्पेंट द 8 years in his empire। ज़्वांगज़ेंग कौन था? ज़्वांगज़ेंग वाज द फेमस चाइनीज मॉन्क एंड ट्रैवलर। तो कहीं ना कहीं ज़्वांगज़ांग जो है वो आपका चाइनीज ट्रैवलर और चाइनीज मॉन्क था, जिसने कि 8 years जो है इधर क्या है बिताए इंडिया के अंदर। किसके टाइम पीरियड के ऊपर? आपके हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। और इसी की वजह से जो आप बोल सकते हैं हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है, इसके कहीं ना कहीं आपके कॉर्डिनल रिलेशंस बने हुए थे चाइनीज के साथ। जो ऊपर चाइना रीजन था, तो चाइनीज के साथ भी कहीं ना कहीं इसके कॉर्डियल रिलेशन बने हुए थे, जिसकी वजह से ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता था, एंड ड्यू टू विच आपका रेवेन्यू जनरेट होता था। और उसी की वजह से इस टाइम पे भी आप बोल सकते हैं काफी ज्यादा ग्लोरिफिकेशन, या आप बोल सकते हैं काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी हुई थी। नाउ ऐसा मैंने आपको बताया कि दैट इट वाज सेड दैट ही वाज द नोबल एम्परर एंड ही डिडंट इम्पोज द हैवी टैक्सेस। ये ऐसा माना करते थे कि ज्यादा कर वसूल के अगर प्रजा खुश नहीं रहेगी, ठीक है, अगर आप जबरदस्ती टैक्स लगाएंगे और प्रजा को दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इकोनॉमी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लोग खुश नहीं रहेंगे तो राजा भी खुश नहीं रह पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है ही वॉज सो काइंड पर्सन, देन ही हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, जिसे वो मेंटेन किया करते थे, बिकॉज पूरे नॉर्थ के अंदर मैंने आपको दिखाया रीजन कहाँ पे इन्होंने रूल स्टैब्लिश कर रखा था, दैट 1 लाख इनकी स्ट्रॉन्ग कैवेलरी हुआ करती थी। कैवेलरी मैंने आपको बताया जो हॉर्समैन हुआ करते थे, ठीक है, जिनको संभाला करते थे उन्हें कैवेलरी कहा जाता है। तो 1 लाख इनकी स्ट्रॉन्ग कैवेलरी थी, देन 50,000 इन्फेंट्री एंड 60,000 एलिफेंट्स को इन्होंने संभाल रखा था, या इनकी आर्मी का ये कंपोनेंट हुआ करते थे। बात करते हैं थोड़ा इनके इकोनॉमी के अंदर जो इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था, ठीक है, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ करता था वो इसका इन्होंने सपोज 1/4 चार पार्ट्स कर लिए थे, और 1/4 1/4 1/4
जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था। तो 1/4 जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राजा अपने लिए रखा करते थे, 1/4 जो है वो स्कॉलर्स के लिए रखा करते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी सलाह मशवरा ली जाती थी वो कहीं ना कहीं ये स्कॉलर्स ही हुआ करते थे। देन 1/4 जो है वो आर्टिस्ट के लिए रखा करते थे, कि जो भी उनकी सैलरीज वगैरह निकालनी पड़ती थी, और ऑफिशियल्स आर्मी यानी इन सब की जो सैलरी निकालते थे वो ये 1/4 से निकाला करते। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना रेवेन्यू सिस्टम है कहीं ना कहीं इनका सॉर्टेड हुआ करता था, सारी चीजें सॉर्टेड रहा करती थी इनके टाइम पीरियड पे। एजुकेशन के अंदर आप बोल सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं फिर से रिपेयर हुई थी, ठीक है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ द यू कैन से द बुद्धिज्म। बिकॉज जब राजेश्री छूट के आई तो राजेश्री कहीं ना कहीं जो है बुद्धा फॉलो करने लग गई थी, बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गई, तो इन्होंने भी बुद्धिज्म को फॉलो करा। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के अंदर अगेन यू कैन से द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज डिक्लाइंड एज कंपेयर टू द लिबरल एरा, ठीक है। जो सती प्रथा है वो आप बोल सकते हैं अगेन कॉमन थी, और जो विडोज की रीमैरिज थी वो इस टाइम पे भी जो है अलाउड नहीं हुआ करती थी हायर कास्ट के अंदर, ठीक है। एंड ब्राह्मण्स जो है ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स में मिला करती थी, वो यज्ञ परफॉर्म किया करते थे। सो ये सारी चीजें आपकी सेम चल रही हैं सभी के अंदर, बट जो चेंज क्या हुआ था कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टोरी चेंज हुई, जैसे कि ह्यूनस का इन्वेजन जो है वो आपका पोस्ट गुप्ता के अंदर काफी कम हो गया, काफी कम नहीं हुआ ही नहीं था, और गुप्तास के टाइम पे आपने देखा वो इसलिए डिक्लाइन हुआ, एक रीजन ये भी था कि ह्यूनस का इन्वेजन काफी ज्यादा हुआ करता था। फिर जिस तरीके से स्टोरी रही वर्धमान एम्पायर की वो हमने देखी, वो आपको पता होनी चाहिए, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी मैंने आपको बताया। सो आई होप सो अब आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई है। अगर समझ में आई है तो बिना लाइक और कमेंट करिए मत जाइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पुलाकेशिन द चालुक्याज एंड पल्लवा डायनेस्टी।